हम इंडिया से अरेबियन पेनिनसुला जा रहे थे, चाहते थे पाकिस्तान ईरान होते हुए जाएं, फिर यूरेशिया की जमीनें टटोलें, मिल नहीं रहा था मौका। पाकिस्तान की हठधर्मिता अलग, चाइना का दबाव अलग, ये एक ऑल्टरनेटिव रूट मिला है। कितना इंपॉर्टेंट आप इसे मान रहे हैं सर? अगर हम नक्शा दिखा दें, ये बात इंपॉर्टेंट है, मुझे 1 मिनट देखिए इसको, ये दिखाएं, ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है बात। इसको अरब मेडिटेरियन कॉरिडोर भी हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मुआहदा तय पाया है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बात है कि इंडिया मिडिल ईस्ट से यूरोप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसमें जो है ना 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि इसमें इंडिया जो है वो इसको आप समझें कि इसको पुराने मसालों का रास्ता भी कह सकते हैं। एक ज़माने में जब वो कॉलोनियल पावर्स आती थी ना ये बड़े सगीर में मसाले ढूंढने के लिए, हाँ। तो वो यही रास्ता, और वो इंडिया को मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया को वो जैसे वो कहते हैं ना रातों रात आसमान ते लै गए, रातों रात। ठीक है जनाब, उन्हें क्या पाया ना मुल्क है सानू, उन्होंने चीन को टफ टाइम देने के लिए वो रातों रात उन्होंने इंडिया को उठाया और वो कहाँ से कहाँ ले गए। और कभी भारत पाकिस्तान में बराह रास्त दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाता है, कभी 5th जनरेशन वॉर के जरिए दुनिया में पाकिस्तान की साख को मुतासिर करने की कोशिश करता है। यानी सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर जगह पे इनके हवासों पे पाकिस्तान सवार है कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जाए, पाकिस्तान का इमेज खराब किया जाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। कितना डरते हैं पाकिस्तान से, कितना घबराते हैं पाकिस्तान से कि इनके हवासों पर हर वक्त पाकिस्तान सवार है। तो चाइना तो नहीं था, और यानी चाइना के वज़ीर आज़म थे, लेकिन शी जिनपिंग ज़ाहिर है कि उनकी ये पहला मौका है कि चाइना ने स्किप किया है कोई किसी G20 को। प्यूटिन भी नहीं थे, और प्यूटिन जो है वो वीडियो पे भी नहीं थे अवेलेबल। कि इंडियंस आप वो फुल मेन स्ट्रीम में हैं, ग्लोबल मेन स्ट्रीम में हैं। ठीक है जी। और आज देखें ऋषि सुनक भी हैं, बाइडेन भी हैं, जापानीज भी हैं, रशियन भी हैं, सारे के सारे मौजूद हैं आज इंडिया के अंदर। तो सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट बात हुई वो ये कि जॉइंट डिक्लेरेशन आ गया, और जॉइंट कम्युनिके कह दें या उसको डिक्लेरेशन कह दें, G20 का वो आ गया कि उसमें कहीं पर भी रशिया के खिलाफ कोई बात नहीं है। चाइना का तो नाम ही नहीं है। चीनियों को प्रॉब्लम यह है कि चीनियों के पास इतने बड़े ब्लॉक नहीं है। देखिए G20 में वो आते नहीं है बिकॉज उनको पता है ये EU, इंडिया एंड वेस्ट डोमिनेट करते हैं। 1 पॉइंट ये वही है कि यूरोप, पहले यूरोप यहाँ आने के लिए बेचैन रहता था, अब इंडिया वहाँ जाने के लिए बेचैन है। और इसमें जो है ये कॉरिडोर के ऊपर साइन हुए, अमेरिका भी खुश है, और इसके ऊपर जो है वो इंडिया भी खुश है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल आ गया है। मुतबादिल है। क्या ये वाकई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल है? जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज G20 में आप एक तरीके से कह सकते हो भारत के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि G20 का जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो जारी हुआ। पहले मीडिया में और खासकर विदेशी मीडिया में ये ज़्यादा चर्चा हो रहा था, हो सकता है पहली बार G20 समिट में कोई जॉइंट डिक्लेरेशन ना आए, क्योंकि भारत प्रेसिडेंसी कर रहा है और भारत रशिया के एग्नेस्ट तो कुछ नहीं बोलेगा, और बाकी यूरोपियन कंट्री चाहते हैं कि भारत रशिया के एग्नेस्ट खुलकर कुछ बोले। लेकिन आखिर में ना सिर्फ जॉइंट डिक्लेरेशन आया बल्कि रशिया के एग्नेस्ट हमें बहुत कुछ बोलना भी नहीं पड़ा। एक तरीके से आप कह सकते हो भारत जो चाहता था बाकी मेंबर वही काम किए, ये एक भारत के लिए बड़ी जीत है। इसके साथ साथ अफ्रीकन यूनियन भी इंडियन प्रेसिडेंसी में G20 में शामिल होना, ये भी एक भारत के लिए बड़ी जीत है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा वो भी आगे आने वाले टाइम में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को और तेज देगा। लेकिन इस बात को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। पाकिस्तान में डर ये है कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारा बन जाने के बाद शायद पाकिस्तान का सीपेक और चाइना का BRI बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों आप पहले कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, इस टॉपिक पर बाद में डिटेल्स में मैं बात करता हूँ। टेक्निकली बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान को ठंडा करने के लिए और इंडिया को मेन स्ट्रीम करने के लिए ये प्रोजेक्ट है। वो तो आप अगर बायलैटरल स्टेटमेंट देख लें जो उधर की आई हुई है, वो तो आंखें खोल देने वाली स्टेटमेंट है। जो बायलैटरल स्टेटमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट ऑफ बाइडन की जो जॉइंट स्टेटमेंट है इंडिया एंड USA की जो उन्होंने रिलीज़ की है, आप उसको अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा ऐसे जैसे दुनिया का सारा कुछ यहीं पे डिस्कस हो रहा है। 29 पैराग्राफ की वो स्टेटमेंट है जिसको उन्होंने किया। लेकिन अमेरिका जिसने काफ़ी अर्से पहले से ये सोच लिया था कि हमने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कैसे मुकाबला करना है,
अब हो ये रहा है कि क्योंकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो अमेरिकन वांट के उनके जो तहादी हैं उनको कुछ दिया जाए। तो इस सिलसिले में इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं, ये और प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं, ये सारे मिल के एक मेजर जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डील की बात कर रहे हैं। अब देखें ना, पाकिस्तान ने चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर में शमूलियत इख्तियार की, अमेरिका ने कहा है कि हम मिडल ईस्ट और इंडिया को कनेक्ट कर देते हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि अमेरिकी जो ऑफिशियल हैं, वो जो इन टॉक्स में इन्वॉल्व हैं, वो इस चीज़ को फाइनलाइज कर रहे हैं, और जो इंडियन और सऊदी जो एम्बेसीज हैं वाशिंगटन के अंदर, वो भी इस पे काम कर रही हैं। सारे लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन इंडियंस को एडवांटेज होना शुरू हो चुका है जी। इंडियंस को एडवांटेज ये होना शुरू हो चुका है कि इंडियंस अब वो फुल मेन स्ट्रीम में हैं, ग्लोबल मेन स्ट्रीम में हैं, ठीक है जी। और आज देखें, ऋषि सोनक भी हैं, बाइडन भी हैं, जापानीज़ भी हैं, रशियन भी हैं, सारे के सारे मौजूद हैं आज इंडिया के अंदर। और ये बहुत बड़ी, मैं एक बात बताऊं, बहुत बड़ी एक इंडिया की अचीवमेंट है। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान का एक व्यू है। देखिए उन्होंने जिस तरह आज उन्होंने बताया G20 में उधर अफ्रीकन यूनियन को उन्होंने किया मेन स्ट्रीम, या इस तरह के चीज़ों की वो कनेक्टिविटी तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है। The question with the Chinese BRI is that BRI is connected everything with China, और चाइना अपनी सप्लाई चेन दुनिया में लेके जाना चाहता है, चाइना अपनी एक्सेस बढ़ाना चाहता है, चाइना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है। सो उसने वो अपनी मर्जी से लाइक माइंडेड मुल्कों को साथ में लाया और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेगा। अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका इज आउटसाइड द कॉन्टिनेंट, चाइना इज इनसाइड द कॉन्टिनेंट। हम ये बात करते हैं कि दिस इज द सेंचुरी ऑफ एशिया, तो वो जो चाइना इनसाइड द कॉन्टिनेंट है, चाइना उसका एडवांटेज ले रहा है दरअसल। दोस्तों एक्चुअली मैं चाहता था बोर्ड में आपको मैप वाइज समझाऊं, जो हमारा इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा वो कैसा होगा, और पाकिस्तान का सिपेक और बीआरआई आज से 7-8 साल पहले बनना शुरू हुआ था, वो आज उस एरिया में कहाँ पर प्रेजेंट है और उनका फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, तबीयत थोड़ा खराब है, इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कल या फिर 2 दिन में मैं जरूर इस टॉपिक पर एक डिटेल्स में आपको वीडियो में समझाऊंगा। जो भी आपका सवाल है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लेकिन मैं 2 पॉइंट पर डिस्कशन करना चाहता हूँ। जो पाकिस्तान मीडिया में चर्चा हो रहा है कि पुतिन साहब तो नहीं आए, चलो ठीक है, यूक्रेन में जंग है, वो ब्रिक्स में भी नहीं गए थे, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी नहीं आए और उनका विदेश मंत्री को ही बोलना पड़ा। देखिए ये एक आप तरीके से कह सकते हो बचकाना वाला पॉइंट है, क्योंकि ब्रिक्स में आप सोचो रसिया का कौन ऐसा इग्नेस्ट वाला देश है, कोई भी नहीं थे। रसिया इसलिए नहीं आया कि यूक्रेन में जंग चल रहा है और पुतिन नहीं चाहते हैं कि अभी वो देश के बाहर जाकर विजिट करे। लेकिन G20 में आप देखो शायद 20-30% रसिया के सपोर्टेड वाले देश हैं, बाकी तो यूरोप और अमेरिका भरा पड़ा है। अगर वो इधर आते तो उनका बॉयकॉट होता। अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मान लो सारे लीडर बैठे हैं, वो कुछ कहने को लिए जाते, तब अगर बाकी सारे देश उनको बॉयकॉट कर देते तो ये भी इशू बनता, और भारत खुद सारा प्रोग्राम अरेंज कर रहा है तो ये भारत के लिए भी सिरदर्द बनता। तो नहीं है, इसके पीछे मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ साथ ये बोल रहे हैं कि चाइना के एग्नेस्ट भी कुछ नहीं बोला गया जॉइंट डिक्लेरेशन में, और रसिया के एग्नेस्ट में भी कुछ नहीं बोला गया। देखिए ये भी एक बेतुका सवाल है। रसिया के एग्नेस्ट कुछ नहीं है जॉइंट डिक्लेरेशन में, ये तो भारत का एक बड़ी जीत है। आप एक तरीके से कह सकते हो हमारा डिप्लोमेसी के आगे अमेरिका और यूरोपियन कंट्री झुके हैं, क्योंकि वो दबाव डाल रहे थे पिछले 1 साल से या 7-8 महीने से कि भारत रसिया के एग्नेस्ट में कुछ बोले। लेकिन जब आप सोचो इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग हमारे मतलब देख रेख में हो रहा है, अगर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं और बाकी कंट्रियों को भी रसिया के एग्नेस्ट कुछ नहीं बोलने दे रहे, तो ये जीत किसका है? ये तो हमारा है ना। तो फिर चीन के एग्नेस्ट क्यों नहीं बोले, ये भी एक सवाल उठ रहा है। चीन के एग्नेस्ट हम क्यों बोलेंगे? ये थोड़ी ना मतलब बायलैटरल इशू को उठाने वाला सिचुएशन है। हाँ, अगर चीन अब ताइवान के ऊपर कुछ कर रहा होता या फिर बाकी जापान के ऊपर कुछ कर रहा होता तो हम कहते कि नहीं चीन के खिलाफ बोलते, या फिर चीन के खिलाफ अगर उस टाइम में हम नहीं बोलते कुछ तो इशू बनता। अब चीन के एग्नेस्ट मतलब G20 में बोलना ये कोई एक तरीके से आप कह सकते हो लॉजिक नहीं है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।